शर्म आनी चाहिए जीताराम मांझी को, जो सत्ता का भोग भोग रहे हैं ना, बेटा से लेके पुतोह से लेके अपने समधिन तक को जो है विधायक बना दिया। हाई रोवता बिहार मिली 10,000 नजर लाग गेलाई, करम फूट गेलाई, विकास होवे लागलाई, खाली 10,000 के चक्कर में घरवा टूटे लागलाई। अब एक बात कहना चाहता हूं और बहुत गर्व से कहता हूं, बोल। एकमात्र पूरी दुनिया में भारत है जो पत्थर में प्राण डालता है। शर्म आनी चाहिए जीताराम मांझी को, जो सत्ता का भोग भोग रहे हैं ना, बेटा से लेके पुतोह से लेके अपने समधिन तक को जो है विधायक बना दिया, मंत्री बना दिया। मांझी समाज का वोट लेकर अब वही लोग मदद मांगने जा रहे हैं तो बोल रहे हैं कि तुम लोग गमक रहा है। अच्छा चाची, 10,000 रुपया लीजिएगा, वोट को बेचिएगा तो यही दिन देखने के लिए मिलेगा। इसलिए अनभक्तों, आप लोग को समझाते हैं हम क्या कि अभी सुधर जाओ, और नहीं तो अगले जन्म में भगवान तुम्हें सुअर बनाएगा। भाई साहब, अतिक्रमण तो सुन रहे हैं कि हट रहा है, चलो यहाँ तक सही है, लेकिन कुछ पुलिस वाले ने अंत कर देते हैं यार। क्या बस वही देखिए, अंत किए, अनभक्तों ने गड़बड़ा किए। बस अनभक्तों ने दौड़ा दौड़ा कर पीटे। ये है बिहार के मुख्यमंत्री। अब जब ये एक फूंक मार लेते हैं तो फिर इन्हें पता नहीं चलता कि दिन है कि रात है। अब देखिए एक मुस्लिम महिला को किस तरह उन्हें सबके सामने जलील कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी। ये हमारे हैं बिहार के मुख्यमंत्री। क्या बात कर रहे हैं? अब एक बात कहना चाहता हूं और बहुत गर्व से कहता हूं, बोल। एकमात्र पूरी दुनिया में भारत है जो पत्थर में प्राण डालता है, वरना कहीं नहीं है भाई साहब, देख लीजिए पूरी दुनिया में। एक बात बताते हैं भाई साहब, अनभक्त के जो बाबा लोग होते हैं ना, तगड़े वाला होते हैं, लेकिन भाई साहब वहाँ पे पढ़े लिखे भी लोग होते हैं, ऐसा बात नहीं है। देखिए किस तरह रेलते हैं उन्हें। पूरी दुनिया में देख लीजिए। और रही बात, बोलिए आप क्या कह रहे हैं? किसी आदमी में भी डाल दोगे, पत्थर में तो डाल देते हो। देखिए कोई सेना का सैनिक शहीद हो जाएगा सीमा पे तो आप डाल दोगे उसमें प्राण? बस मेरी ये कौन सा तर्क है कि भारत एक अकेला ऐसा देश है तो बताइए कहाँ होता है? में भी प्राण? आप ये कहोगे हमारी आस्था है? नहीं, क्यों कहे भाई, जो सत्य है वो दुनिया को चैलेंज कर रहे हो। सुनिए, हर देश में आस्था है, हर देश में पोंगापंथी है, ढोंगी भी है, पाखंडी भी है, आस्थावान भी है, नास्तिक भी है। बहुत अलग अलग धर्म के लोग हैं हर धर्म में। भोजपुरी में पता नहीं, चित्रा जी मेरी शिकायत आप लोगों से भी है, लहंगा उठा दे रिमोट से वालों से आप लोग सवाल नहीं करती हैं। तो लोग जो गाते हैं फटाफट खोल के दिखाओ, फटाफट खोल के दिखाओ। दर्शक, ये मैडम लहंगा उठाने वाले से सवाल क्यों पूछेंगे? फिर इनका पेमेंट कौन देगा? इनका पेमेंट भी चाहिए ना, आप दीजिएगा पेमेंट। की जानकारी के लिए बता दें कि एक व्यक्ति 7 लाख वोटों से जीत कर आया है, जनता ने वोट दिया है, जिसके ऊपर आप क्वेश्चन कर रहे थे, लोग सवाल पूछते हैं। गलत बात है। 5 लाख वोटों से जो जीत करके आया है तो आप भारी भरकम दबाव महसूस करती हैं, यानी कि बात तो सही है। मैंने किसी एक का नाम भी नहीं लिया, मैंने तो बस इतना कहा कि
लहंगा रिमोट से उठाने वालों से आप सवाल क्यों नहीं करती है? बस यही पूछा। आपने देखा है मेरे वीडियो? हाँ, देखिए, सवाल नहीं पूछती हूँ मैं। नहीं आप लोगों के सवाल यही होते हैं, आम काट के खाते हैं कि आम चूस के खाते हैं? क्या कार्यक्रम? नहीं बस हवा निकल। अगर एक सवाल ये पूछ देंगे पत्रकार जी लहंगा उठाने वाले से तो इनका पेमेंट कट जाएगा। भारत माता की जय कहते हो? बिल्कुल कहते हैं। कहिए एक बार। फंस गया सीएम। अभी तक मैं इनसे बड़ा तमीज से बात कर रहा था। अब ये मेरे अंदर का बिहारी जगह है। सुनिए, आपको संबित पात्रा बनने का शौक है ना? तो यही सवाल हमसे पूछे थे और उनको हम जवाब दिए थे। जवाब जानते हैं क्या दिए थे? कि भारत माता की जय हम बोलते हैं। आप गांधी को मानते हैं कि नहीं मानते हैं? मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं। तो गोडसे बोलिए, गोडसे मुर्दाबाद। गोडसे मुर्दाबाद। तो लेने पड़ गए। यही नहीं, अभी और सुनिए। ये तमीज से बतियाने वाला है ही नहीं, इन्हें बिहारी पावर दिखाना ही पड़ेगा। चलिए शुरू। गोडसे के कार्य का हमने कभी समर्थन किया है? गोडसे मुर्दाबाद बोलते हैं। समर्थन किया है भाई। आरएसएस के ऑफिस में गोडसे का फोटो लगाया हुआ है। ग्वालियर में आपने गोडसे का जो है गोडसे का मंदिर बनाया है। तुम्हें शर्म है कुछ? माथा पे जो है ललका गमछा लगा करके, भगवा गमछा लगा करके, हरा गमछा लगा करके आप तय कीजिएगा कि कौन क्या बोलेगा। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बात। आपने कहा गोडसे मुर्दाबाद कहिए, हमने गोडसे जिंदाबाद कब कहा? हमेशा से बात कर रहे। बस हवा निकल गई। हवा नहीं निकल गए भाई साहब, ये बिल्कुल पंचर हो गए। अब इन्हें ये पानी की जरूरत नहीं है, इन्हें अनभक्त वाला पानी ला के पियाओ। 2008 में जब हिंदुस्तान में आतंकी हमला हुआ था मुंबई में, हमारे 266 लोग मारे गए थे। उस समय पाकिस्तान को घर में घुसकर उसके 4 टुकड़े अगर कर देती कांग्रेस की सरकार तो आज ये दिन नहीं देखने पड़ते। अच्छा, आतंकवादी हमले के बाद पाकिस्तान के घर में घुसकर हमने मारा है। ये चाटू पत्रकार है, अब ये दलाली कर रहे हैं, ये अपने पापा की ओर से बोल रहे हैं, लेकिन अभी भाई साहब हैं जवाब देंगे। रुको जरा, सबर करो। 2008 में हमने सारे आतंकवादियों को मार दिया था, एक आतंकवादी जिंदा पकड़ा था और हमने सारे सबूतों के साथ पाकिस्तान को दुनिया भर में निवस्त्र कर दिया था। दुनिया भर के सैंक्शन उसके ऊपर लग गए थे। बात तो सही है। और पहलगांव में हमारा क्या हुआ? एक भी आतंकवादी पकड़ा गया, एक भी आतंकवादी मारा गया। आज की डेट में पुलवामा में क्या हुआ? एक भी आतंकवादी पकड़ा गया, एक भी आतंकवादी मारा गया। बस भाई इसका हेकड़ी निकल गया है, अगर ज्यादा कुछ हाव बोलवाए तो इसका पेमेंट कट जाएगा, इनके पापा भी नाराज हो जाएंगे, इसलिए बस। शहीदों के नाम पर वोट मांगे जाने चाहिए? नहीं, हाँ या ना में उत्तर देना। आप दे दीजिए। बिल्कुल नहीं, शहीदों के नाम पर आप वोट नहीं मांग सकते हैं। ये देख रहे हैं ये चाटू पत्रकार है, अब ये यहाँ पे बोल रहे हैं कि शहीदों के नाम पर वोट नहीं माना जाता है। ठीक है, पत्रकारिता कर रही है, ये अपना पापा के साइड लेकर पूरा बोल रही है, लेकिन कोई बात नहीं। अभी ये देखिए किस तरह बदलेगी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। वोट मांग। आप कब तक वो वीडियो निकालिए जहाँ पर बोल रहे हो कि इतने शहीद हो गए और मुझे वोट दो। आप भी ठीक करके देता हूँ बात। श्वेता जी, पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक करने वाले वीर जवानों के नाम समर्पित हो सकता है क्या? मैं मेरे फर्स्ट टाइम वोटर से कहना चाहता हूं कि आपका पहला वोट वही है। तो बालाकोट, मैंने कहा बालाकोट, आप कह रुको जरा रहे कि नहीं, शहीद जो हुए उनके नाम पे आप पुलवामा में सुनिए, पुलवामा में जो वीर शहीद हुए, उन वीर शहीदों के नाम आपका वोट समर्पित हो सकता है क्या? ये कुंठा छोड़ दीजिए, मुझे नहीं लगता कि हवा निकल गई। मुझे अपने घर जाना है। आपको घर तो जाना ही है मैडम, लेकिन आप अपना पापा से पैसे ले लेना, इंटरव्यू खत्म हो गया है। क्या इसे कहते हैं चटकारू पत्रकार। तो हमारे साथ 12 चट्टी विधानसभा की विधायिका हैं ज्योति देवी। विधायक जी नमस्कार। ए बाबू, आप कुछ ना बोलो, भूखा आप 5 साल पहले कहाँ थे? 5 साल पहले कहाँ थे? क्षेत्र में थी। क्षेत्र में आप 12 चट्टी रोड देखा आपने? 12 चट्टी आपने देखा? अरे नहीं बोलना चाह रहे हैं तो गजब बोल। ये विधायकी जी हैं, ये अभी मेहनत बहुत कड़ी कर रहे हैं भाई साहब। अनभक्तो ध्यान से देखना, ये मेहनत कर रही है, उसके बाद 5 साल आराम से बैठ के खाएंगे। थोड़ा सा मेहनत कर रहे हैं, कोई बात नहीं। हम विदेश में थे। विदेश में थे? देखिए ये 12 चट्टी के विधायक हैं जो कह रही हम विदेश में थे। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं?
भाई साहब लास्ट में एक खतरनाक वीडियो दिखाने वाला। बच्चा लिए हैं जन्म इन साल और उनके पिताजी हैं जो 2 साल से बाहर में रहते हैं, तो बहुत मजा आने वाला है। वीडियो क्लिप देखिए। इनका ओरिजिनल पिता कौन है पता है आप लोग को? पता है पिता, लेकिन यहाँ है नहीं, 2 साल से बाहर में रहे। इसका पिता 2 साल से घर से बाहर है। घर से बाहर से। तो ये बच्चा जन्म कैसे ले लिया? ऊपर से टपका ले आसमान से पेट में।